की तरह हाईवे किनारे ड्यूटी पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक औरत लगभग 2.5-3 साल की बच्ची को स्कूटी से एक ऐसे कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहां ना कोई आबादी थी और ना ही कोई मकान। वो रास्ता जंगल और खाली पड़े प्लॉट्स की तरफ जाता था। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन ये क्या? आधे घंटे बाद वही औरत उसी रास्ते से वापस तो आई, लेकिन अकेले। वो बच्ची अब उसके साथ नहीं थी। उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में कुछ खटका। यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, तो ऐसी जगह वो औरत अपनी बच्ची को लेकर क्यों गई? और अगर वो लेकर भी गई तो उसे ऐसी जगह छोड़कर वो वापस अकेले क्यों जा रही? दिल में उठते इन्हीं सवालों से उस सिक्योरिटी गार्ड को पहले तो लगा कि उसे धोखा हुआ, पर फिर भी जब मन नहीं माना तो वो कंफर्म करने के लिए उस कच्चे रास्ते पर गया। उस तरफ 30 से 40 मीटर चलने पर उसे मिट्टी पर बच्ची के पैरों के निशान दिखे, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। लेकिन मात्र आधे घंटे में बच्ची कहाँ गायब हो गई थी? क्या कोई उसे वहां से ले गया था या वो किसी अनहोनी का शिकार हो चुकी थी? लुधियाना के शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली, जिसमें उनके फादर, वाइफ और 2 बच्चे, बड़ा बेटा अमरप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज हंसी खुशी रह रही थी। दिलरोज सबसे छोटी और घर में सबकी दुलारी थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिलरोज दोपहर को अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने के लिए गए तो देखते हैं कि दिलरोज बाहर थी ही नहीं। वो मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछते हैं, अगल बगल के घरों से पता करते हैं, पर दिलरोज कहीं भी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा था और चिंता बढ़ रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिलरोज का कहीं पता नहीं चलता। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वो कहाँ गायब हो गई? हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस वक्त ड्यूटी पर थे जब घर से उनके पास फोन आया कि दिलरोज काफी देर से मिल नहीं रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लगा कि सिचुएशन काफी सीरियस है, इसलिए बिना देरी किए उन्होंने फौरन अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत की पूरी फैमिली और आसपास के सभी लोग दिलरोज को खोजने में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी आसपास के सीसीटीवी फुटेज सर्च करना शुरू करती है। उन फुटेजेस में एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें एक औरत स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती दिख रही है और वो दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी है। पुलिस आगे की और फुटेज खोजने में जुट जाती है, लेकिन इसके आगे की उन्हें और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती। पुलिस वाले तुरंत हरप्रीत के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां आकर वो और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो औरत दिलरोज के साथ दिखाई दी थी वो तो उन्हीं के घर में बैठी थी और उतनी ही चिंता और परेशानी के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस औरत का नाम नीलम था। वो हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी। 2:20 को दिलरोज को ले जाती दिखी। दिलरोज की फैमिली ने भी बताया कि खुद नीलम के बेटे ने पूछने पर बताया था कि दिलरोज को मां लेकर गई है, लेकिन जब उन्होंने नीलम को कॉल करके पूछा तो उसने इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफी था। 35 साल की पड़ोस में रहने वाली नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, लेकिन ना तो कोई सही जवाब मिलता है और ना ही वो दिलरोज को साथ ले जाने वाली बात एक्सेप्ट करती है। इसलिए फाइनली पुलिस नीलम को ये फुटेज दिखाती है, जिसे देखते ही नीलम समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ शुरू करती है तो वो सारे सच उगलना शुरू कर देती है और बोलती है
कि चलिए मैं आपको दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ। नीलम पुलिस और दिलरोज की फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ ले जाती है जिस तरफ वो फुटेज में जाती दिखी थी। बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होना, कम समय में ही सीसीटीवी फुटेज का मिल जाना और बच्ची ले जाने वाली औरत का पकड़ा जाना, सब कुछ इतना समय रहते होने से पुलिस एक सेंस ऑफ रिलीफ में थी कि बच्ची फाइनली मिल ही गई। दूसरी तरफ हरप्रीत का परिवार अपनी बच्ची के पास कैसे भी पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें शिमलापुरी, जहां पर उसका घर था, वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते पर ले जाती है। ये सलीम ताबरी नाम का इलाका था जहां सिर्फ जंगल और कुछ खाली प्लॉट्स थे। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नीलम वहां पर एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था वो सभी के लिए डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया वो प्लॉट की जमीन पर मिट्टी का छोटा सा ढेर था जो एक ताजे खुदे गड्ढे के भरे जाने पर बन जाता है और उसी के पास दिलरोज के जूतों के निशान थे। सभी का दिल चीख उठा पर मानो आवाज ना निकल पाई। दिलरोज के फादर बद आवाज अपने हाथों से वो मिट्टी हटाने लग जाते। थोड़ी सी मिट्टी हटने पर हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। दरअसल नीलम ने दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस वहां क्राइम स्पॉट पे ही रुकती है और वहीं उन्हें इस केस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाह मिलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे की दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर बैठा था। पुलिस को देखकर उसे लगा कि शायद वो उसी बच्चे के सिलसिले में ही आए हैं और वो पुलिस को सब कुछ बता देता है जो भी उसने देखा था। वो जानकारी तो देता है लेकिन साथ ही अफसोस भी करता है क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर वो 10 मिनट भी पहले पहुंच जाते तो दिलरोज को बचा पाते, क्योंकि उस वक्त तक बच्ची जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब वो खुद प्लॉट पर आया तो बच्ची के पैरों के निशान बने हुए थे। वो देखकर उसने चेक पोस्ट पर 2 अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। सबसे पहले आसपास देखना शुरू किया। उसके दिमाग में ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को उस औरत ने बेच दिया, लेकिन ऐसा होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बाकी था वो सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते नीलम ने मासूम दिलरोज की जान ले ली। हरप्रीत सिंह के परिवार के लिए नीलम शायद आखिरी शख्स होगी जिस पर उनको शक होता, और यही हैरानी आसपास के लोगों को भी थी क्योंकि वो न सिर्फ उनकी पड़ोसी थी बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे थे। दिलरोज भी नीलम को भुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम का बयान दर्ज किया तो उसका क्राइम का मोटिव हैरान करने वाला था। एक तरफ जहां हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, वहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम का डाइवोर्स हो चुका था और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत के दोनों बच्चों अमरप्रीत और दिलरोज को घर और आसपास के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। कभी उनके लिए कोई मिठाई लेके जाता तो कोई चॉकलेट और खिलौने। दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़े शरारती थे, आए दिन उनकी शिकायतें आती थी। डाइवोर्स के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाने पर वो अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं कर पाती थी जो हरप्रीत के घर में होते वो देखती थी। दिल ही दिल में वो महसूस करने लगी कि कोई उसके बच्चों को चॉकलेट या खिलौने नहीं देता और ना ही इतना प्यार करता है। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप ले रही थी। पुलिस को भी ये जानकारी मिली कि नीलम के घर कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था। जैसे कि मैंने बताया कि वो तलाकशुदा थी, इसलिए आसपास के लोग न सिर्फ उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते
बल्कि नीलम की माँ से भी उसकी कंप्लेन करते थे। इसलिए नीलम ने घर से दूर किसी और एरिया में रहने का फैसला लिया था और अपने लिए घर भी देख लिया था। 28 नवंबर 2021 लगभग दोपहर 1:15 बजे नीलम का सारा सामान पैक होकर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उसके दिल में घर से जाने की नाराजगी और सबसे बदला लेने का ख्याल था। वो बस उस दिन घर छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसने दिलरोज को घर के बाहर खेलते देख लिया। न जाने नीलम के दिल में क्या आया कि उसने दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के धोखे में साफ चल गई, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि दिल में गुस्सा और नफरत पाले नीलम आज उसकी बुआ नहीं बल्कि वो शैतान है जो आज उसकी जिंदगी मिटाने वाली है। घर से काफी दूर लाने के बाद उसे हाईवे किनारे एक कच्चा रास्ता दिखा जो ऐसी जगह थी जहां आसपास कोई नहीं था। कच्चे रास्ते से होते हुए वो उसे एक खाली प्लॉट में ले गई, जहां पहले उसने वहां पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार किया। जब वो रोने लगी तो मुंह में मिट्टी भर जमीन में जिंदा दफन कर दिया। दिलरोज की जान दम घुटने से गई थी और रिपोर्ट में भी यही कारण बताया गया। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग, बेवजह जलन और गुस्से का शिकार। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपनी फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इसे क्रूअल और क्रिमिनल माइंडसेट से किया गया प्री प्लान मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनते ही नीलम कोर्ट में ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो अपने दोनों बच्चों का हवाला देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा। अपने बच्चों की नीलम को इतनी फिक्र थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने खुद किसी के बच्चे को मार दिया। अपने बच्चे को खोने से ज्यादा दर्द इस दुनिया में और क्या ही होगा। और वही दर्द लिए दिलरोज के पेरेंट्स ने फाइनल जजमेंट के बाद अदालत का शुक्रिया अदा किया। इस केस से 2 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होते दिखे तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या पता हमारी छोटी सी अवेयरनेस किसी की जिंदगी बचा ले। इस केस में अगर सिक्योरिटी गार्ड घबराने की बजाय थोड़ी सी भी अलर्टनेस दिखाता तो जब नीलम बच्ची को लेकर उस सुनसान रास्ते पर गई थी तभी वहां पहुंच जाता तो शायद दिलरोज को वक्त रहते बचाया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनको अकेले ना छोड़ें, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए।